हाय वगैरह बाद में करेंगे। पहले बात करते हैं फरदीन खान पिछले 14 साल से कहाँ गायब थे। एंड आजकल फरदीन की नई मूवी खेल खेल में नेटफ्लिक्स पे काफी ज्यादा ट्रेंड कर रही है। वो अलग बात है, स्त्री 2 के साथ रिलीज होने के चक्कर में ये थिएटर्स में चल नहीं पाई, पर OTT पे इट्स डूइंग वेल। खैर चलो फरदीन सर के पास में चलते हैं। सो फरदीन खान इज 50 years old. ही वॉज बोर्न इन मुंबई एंड यू नो कि फरदीन खान भी ऋतिक रोशन के साले हुआ करते थे, क्योंकि अब तो उनका और सुजैन खान का डिवोर्स हो गया है। लेकिन सुजैन खान फरदीन खान के चाचू की बेटी हैं। अब ये तो आई एम श्योर आप सबको पता ही होगा कि फरदीन खान इज द सन ऑफ फिरोज खान, हु वाज एन एक्टर, डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर, जिनकी मूवीज आपने ऑफ कोर्स देखी होंगी। एंड उनकी माँ का नाम सुंदरी खान है। अब फरदीन के बचपन में ना उनकी स्कूलिंग तो मुंबई के जमुनाबाई नारसी स्कूल में हुई थी, बट बड़े होने के बाद वो ग्रेजुएशन करने के लिए यूनिवर्सिटी ऑफ मैसाचुसेट्स गए थे, USA। वहाँ पे वो बिजनेस मैनेजमेंट में ग्रेजुएशन करके वापस आ गए। एंड देन यहाँ पे उन्होंने किशोर नमित कपूर एक्टिंग इंस्टीट्यूट से एक्टिंग की ट्रेनिंग भी ली थी। अब आपको एक किस्सा सुनाती हूँ। फरदीन खान के जो फादर है ना फिरोज खान, उन्होंने अपनी वाइफ सुंदरी खान से 1965 में शादी की थी और वो उनसे एक बॉलीवुड पार्टी में मिले थे। एंड उस टाइम सुंदरी खान एक छोटी बच्ची की माँ थी, लेकिन उनका अपने हस्बैंड से डिवोर्स हो चुका था। तो उन्होंने 3 साल डेट किया एंड देन शादी कर ली। फिर शादी के 5 साल बाद फरदीन खान की जो एल्डर सिस्टर है लैला खान, उनका जन्म हुआ। एंड देन 1974 में फरदीन खान का जन्म हुआ। लेकिन जब फरदीन 11 साल के हुए तो उनके पेरेंट्स सेपरेट हो गए, क्योंकि उनके फादर फिरोज खान का ज्योतिका धनराजगिर नाम की एयर होस्टेस के साथ एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर स्टार्ट हो गया था। एंड वो बैंगलोर से बिलोंग करती थी और फिरोज सर का जो होम टाउन है ना वो भी बैंगलोर ही है, तो वो उनसे बहुत इजीली मिल पाते थे और फ्रीक्वेंटली बैंगलोर विजिट करने लग गए थे। लेकिन ये सब ज्यादा छिप नहीं पाया, क्योंकि एक्टर्स की डेटिंग लाइफ जो होती है वो ज्यादा छुप तो पाती नहीं है, मीडिया में आ ही जाती है, कहीं से पता चल ही जाता है। तो जब सुंदरी जी को ये रूमर पता लगा तो उन्होंने अपने ही घर के नीचे वाले फ्लोर पे शिफ्ट कर लिया, जिसके बाद फिरोज सर और सुंदरी मैम साथ में तो रहते थे बट एक ही घर के अलग अलग फ्लोर पर। और फिरोज सर मोस्ट ऑफ द टाइम बैंगलोर ही रहते थे। लेकिन जब भी ज्योतिका धनराजगिर उनको शादी के लिए बोलती थी तो वो मना कर देते थे, क्योंकि अपेरेंटली उनको शादी नहीं करनी थी, उनको चीजें जैसी चल रही हैं बस वैसी ही रखनी थी। एंड आफ्टर अ पॉइंट उन्होंने अपने बीवी बच्चों को छोड़कर वो एयर हॉस्टेस ज्योतिका धनराजगिर के साथ रहने लग गए। लेकिन उनकी वाइफ सुंदरी खान ने ये एक्सेप्ट किया है कि जो भी चीजें हुई उसके बाद भी वो अपने फादर की ड्यूटीज बहुत अच्छे से करते थे। एंड इसी सब की वजह से वो अपने बीवी बच्चों से मिलने के लिए बॉम्बे आते रहते थे, क्योंकि वो शादी का कमिटमेंट भी नहीं दे रहे थे और वो अपने बीवी बच्चों से मिलने भी जाते रहते थे, जो अपेरेंटली ज्योतिका धनराजगिर को पसंद नहीं आया। एंड उन दोनों का ब्रेकअप हो गया, जिसके बाद शी लेफ्ट हिम एंड फिरोज सर अपने घर वापस जाके अपनी वाइफ के साथ रहने लग गए, क्योंकि उनका डिवोर्स वगैरह तो हुआ नहीं था। लेकिन वो और उनकी वाइफ अलग फ्लोर्स पे रहते थे और चीजें ठीक ही नहीं हो पा रही थी, जिसकी वजह से दे फाइल्ड फॉर अ डिवोर्स इन 1984 और उनको फाइनली 1985 में डिवोर्स मिल गया। एंड इस वक्त फरदीन सिर्फ 11 साल के थे, बट एज दे से लाइफ गोज ऑन। तो 1998 में जब फरदीन 24 इयर्स के हुए तो उन्होंने प्रेम अगर नाम की फिल्म से अपना डेब्यू किया, जो उनके फादर ने लिखी थी, उन्होंने डायरेक्ट की थी और उन्होंने ही प्रोड्यूस की थी। लेकिन वो बॉक्स ऑफिस पर ज्यादा चल नहीं पाई और उस मूवी के लिए ही वन अ फिल्म फेयर फॉर बेस्ट डेब्यू, जो फरदीन को आज भी लगता है कि वो डिजर्व नहीं करते थे। एंड फिरोज खान सर काफी डिसअपॉइंट हुए थे, क्योंकि वो अपने बेटे को एक डेब्यू फिल्म देना चाहते थे जो सुपर डुपर हिट हो, बट वो हो नहीं पाया। और फिल्म फ्लॉप होने की वजह से फरदीन खान को भी 1 साल तक कोई मूवीज नहीं मिले, उन्हें घर बैठना पड़ा। और जो फिल्म उन्होंने ऑलरेडी साइन किए हुए थे प्रेमगन से पहले, उसके पैसे भी उन्हें वापस करने पड़ गए, क्योंकि सबके मन में डाउट आ गया कि अगर ये फिल्में होंगे तो मूवी चलेगी या नहीं चलेगी। देन जिस ईयर में उनकी नेक्स्ट फिल्म रिलीज हुई ना, विच वाज द ईयर 2000, उसी ईयर में उनके फादर फिरोज खान को लंग कैंसर डिटेक्ट हो गया, जो कि सबके लिए बहुत ही शॉकिंग था। लेकिन एज दे से शो मस्ट गो ऑन अगेन। तो फरदीन की सेकंड फिल्म रिलीज हुई एंड उसको राम गोपाल वर्मा ने डायरेक्ट किया। एंड अकॉर्डिंग टू बॉक्स ऑफिस इंडिया वो भी एक एवरेज फिल्म थी। फिर उसके अगले साल 2001 में फरदीन की लाइफ की सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी हो गई, जब उनकी नेक्स्ट फिल्म भी रिलीज हुई थी, जिसका नाम था प्यार तूने क्या किया, ऑन 27 अप्रैल। और अप्रैल में उनकी फिल्म रिलीज हुई और मई में एनसीबी ने उन्हें अरेस्ट कर लिया, बिकॉज एलिजिडली वो मुंबई के जुहू इलाके से 1 ग्राम कोकेन खरीदने की कोशिश कर रहे थे, जिसके बाद उन पर ड्रग पोजेशन का चार्ज लगा दिया गया। हालांकि वो चार्ज 2012 में उन पर से हटा दिया गया था। He was granted an immunity in that case, और उन्होंने एक डी एडिक्शन प्रोग्राम भी अटेंड किया था KEM हॉस्पिटल में। हालांकि उन्हें कोर्ट ने वार्न किया था कि ये इम्यूनिटी आपसे ले ली जाएगी अगर आपको फिर से ड्रग्स रखते हुए पाया गया तो। खैर ये ड्रग केस के बाद भी ऑफ कोर्स फरदीन ने काम करना तो बंद नहीं ही किया। He gave some good movies and some bad ones। अच्छी फिल्मों का नाम लूँ तो नो एंट्री, हे बेबी, फिदा, ये उनकी कुछ अमेजिंग फिल्म्स हैं। और वो एड्स वगैरह में भी आते थे, जैसे ये पेप्सी वाला एड अगर आपने देखा हो, इसमें करीना भी थी। Chicks, chicks, yes. Hi. आज शाम हमारे यहाँ पार्टी है। Oh, great. हमें अपना थोड़ा सामान
आपके फ्रिज में चिल करना है। Sure. What's अब इसके बाद फरदीन की शादी हो गई 2005 में एंड उनकी वाइफ थी नताशा माधवानी जो कि लेजेंडरी एक्ट्रेस मुमताज की बेटी हैं एंड ये दोनों ऐसे मिले थे कि इनके जो फादर और मुमताज है वो काफी क्लोज फ्रेंड्स रह चुके हैं, जिसकी वजह से उन दोनों के बच्चे भी मिलने लगे एंड दे फेल इन लव। फिर फरदीन ने नताशा को एक लंदन टू यूएसए की फ्लाइट में प्रपोज कर दिया and she said yes and they got married on December 14, 2005 and remember year 2007 में फिरोज खान सर ने कैंसर होने के बावजूद एक आइकॉनिक मूवी में काम भी किया था जिसका नाम आपने जरूर सुना होगा। इसका नाम है वेलकम। इसमें अक्षय कुमार थे एंड ये मल्टी स्टारर फिल्म थी जिसमें फिरोज खान सर का एक आइकॉनिक डायलॉग था, अभी हम जिंदा हैं, which makes it even more iconic because at that time he was also suffering from cancer. Then in the year 2009 फिरोज खान सर ने डॉक्टर की एक्सपेक्टेशन से भी ज्यादा अपनी डिजीज से 9 साल फाइट करने के बाद ही लॉस्ट हिज लाइफ एट द एज ऑफ 69 एंड दिस इंसिडेंट शैटर्ड फरदीन। वो बिल्कुल भी सही मेंटल स्टेट में नहीं थे एंड उनका अभी तक कोई बच्चा भी नहीं था। तो शादी के 6 साल बाद उन्होंने डिसाइड किया कि वो IVF से एक बच्चा पैदा करेंगे एंड उनकी वाइफ नताशा ने कंसीव कर भी लिया था, लेकिन कंसीव करने के 6 महीने बाद उनका मिसकैरेज हो गया और उनके पेट में ना ट्विंस थे एंड दे लॉस्ट बोथ ऑफ देम। जिसके बाद नताशा वेंट इनटू डिप्रेशन एंड फरदीन ने एक्टिंग से ब्रेक ले लिया क्योंकि ये दोनों चीजें हैंडल करने के लिए उनको टाइम चाहिए था। उनकी लास्ट फिल्म थी दुल्हा मिल गया विच वॉज रिलीज ऑन 8 Jan 2010। इसके बाद फरदीन एंड नताशा ने डिसाइड किया कि वो लंदन शिफ्ट हो जाएंगे। ये जो एक्टिंग का ब्रेक है फरदीन ने सोचा था कि वो सिर्फ 1-2 साल का ही लेंगे, बट हुआ क्या कि उनके मिसकैरेज के 2 साल बाद दे बिकेम पेरेंट्स टू अ वेरी लवली डॉटर डियानी इजाबेला खान एंड ही डिसाइडेड कि थोड़ा और रुक जाते हैं, थोड़ा और एक्सटेंड कर लेते हैं ब्रेक को। और काफी साल तो उनका कोई फोटो वगैरह भी नहीं आया था मीडिया में। फिर 2016 में जाके एक फोटो आया फरदीन का मीडिया में जो वायरल हो गया क्योंकि इस फोटोग्राफ में फरदीन ने वेट गेन कर लिया था, जिसके बाद लोग बिना सोचे समझे फैट शेम करने लग गए एंड फरदीन डिड नॉट टेक इट लाइटली। उन्होंने ये सब इग्नोर नहीं किया और उन्होंने फेसबुक पर ये लिखा, डियर ऑल, नॉट ashamed, neither shamed, not offended, not depressed, not blind either. Am I happy? Emphatically. In fact, living the happiest chapter thus far with LBS to show for it. Happy to have been the weekend's entertainment for all you trollers. If you've had enough fun, please take the time to look at your own reflection. If trolling is what makes you feel better about yourself, you have to seriously think about your future prospects. Even उन्होंने उस टाइम पर अपना फेसबुक कवर फोटो भी चेंज कर दिया था और उनका वो जो फैट वाला फोटो था वो लगा दिया था ताकि वो ये दिखा सकें that he is, as he said, not ashamed. And KRK ने भी फरदीन खान को उस टाइम पर ट्रोल किया था और ट्विटर पे ये पोस्ट डाला था, People who are trolling फरदीन खान must know that he is a multi-billionaire without doing anything and he got that money from his father and ससुर। खैर इस सब के बाद भी उन्होंने कोई वेट लूज वगैरह नहीं किया क्योंकि एनीवे उन्हें इंडस्ट्री में वापस नहीं आना था और उसका रीजन ये था कि उनका 2017 में एक बेटा पैदा हुआ था जिसका नाम है इजेरियस फरदीन खान एंड अपना सेकंड चाइल्ड होने के बाद उन्होंने अपना ब्रेक और एक्सटेंड कर लिया ताकि वो अपने दोनों बच्चों की अच्छे से टेक केयर कर सके अपनी वाइफ के साथ। एंड जब उन्हें फाइनली लगा that अब ही इज रेडी टू डू अ कमबैक, ही वाज अनश्योर कि लोग उन्हें एक्सेप्ट करेंगे या नहीं करेंगे क्योंकि उन्होंने कोई 1-2 साल का ब्रेक तो लिया नहीं है, पूरे 14 साल का वनवास टाइप लिया है। बट ही स्टिल डिसाइडेड दैट ही विल डू इट एंड थिंक ऑफ हिमसेल्फ एज समबडी जो अब नया और फ्रेश स्टार्ट कर रहे हैं इंडस्ट्री में। फरदीन के इस कमबैक के लिए ऑफ कोर्स उन्हें वेट लूज करना था जिसके लिए उन्होंने 18 kgs लूज किया इन 6 months और अब तक वो ऑलरेडी 3 प्रोजेक्ट्स कर चुके हैं जिसमें से एक है हीरा मंडी जिसके बारे में आपने डेफिनेटली सुना होगा, इट्स अ संजय लीला भंसाली नेटफ्लिक्स सीरीज। देन खेल खेल में इन विच ही कोलैबोरेटेड विद हिज हे बेबी को एक्टर अक्षय कुमार आफ्टर 17 years गाइस। देन एक मूवी है विस्फोट जियो सिनेमा पे रिसेंटली रिलीज हुई है, इसमें फरदीन ने रितेश देशमुख के साथ काम किया है, हु वाज आल्सो हिज हे बेबी को एक्टर एंड इनके साथ भी फरदीन ने 17 साल के बाद काम किया है। अब इसके बाद फरदीन की नेक्स्ट फिल्म जो आ रही है वो है डेविल द हीरो और ये फरदीन की पहली कन्नड़ा फिल्म होगी, सो ही इज डूइंग हिज डेब्यू इन कन्नड़ा इंडस्ट्री एट द एज ऑफ 50। प्रीटी इंटरेस्टिंग, अमेजिंग। अब एक चीज़ और कि फरदीन इस समय मुंबई में है एंड उनकी फैमिली अभी भी लंदन में है जिसकी वजह से काफ़ी सारे सेपरेशन रूमर्स हैं, जिसके बारे में जब उनसे पूछा तो फरदीन ने कहा कि हाँ वो अलग रह रहे हैं, बट उन्होंने कहा कि वो इस सब में पढ़ना नहीं चाहते कि क्यों अलग रह रहे हैं। ही सेड कि वो अपने बच्चों को मिस करते हैं, 4 से 6 हफ्ते में मिलने भी जाते हैं, रोज वीडियो कॉल्स भी करते हैं, जिससे काइंड ऑफ लगा कि मे बी उनके बीच में कोई इश्यूज चल रहे हैं जो वो मे बी सॉर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, हु नोज। वैसे फरदीन की एक फिल्म थी प्यारे मोहन जो 2006 में रिलीज हुई थी एंड उस फिल्म के टाइम उनकी एक को एक्टर थी ईशा देओल जिन्होंने उनकी दूसरी को एक्टर अमृता राव को चांटा मार दिया था। दोनों पे वीडियोस बनाई है मैंने जो कि आपकी मोबाइल स्क्रीन पर आ रही हैं, अगर आपको इंटरेस्ट हो तो दोनों में से कोई भी चला के देख लो।